चलिए हम लोग देख रहे हैं द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो अनदर फॉर्म में है, ठीक है। पी पी को क्या लिखते थे हम लोग? अरे डेल जेड बाय डेल एक्स लिखते थे ना। और क्यू को क्या लिखते थे? डेल जेड बाय डेल वाई। डिपेंड करता था कि किस टर्म पे क्या लिखना है। यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे तुमको नजर आ रहा होगा एक फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन का। दिख रहा है तुमको कुछ? पी डेल जेड बाय डेल एक्स, पी डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस क्यू डेल जेड बाय डेल वाई इक्वल टू आर। जहां पे वेयर पी क्यू आर क्या है? फंक्शन है किसका? पी फंक्शन है एक्स का, क्यू फंक्शन है वाई का, एंड आर फंक्शन है जेड का। ठीक है, अब इसको बनाएंगे कैसे? तो स्टेप वन में तुम क्या करोगे? राइट द सब्सिडियरी इक्वेशन। अब देखो लिखोगे डी एक्स बाई पी इक्वल टू डी वाई बाई क्यू लिखोगे, और डी जेड बाई क्या लिखोगे? आर लिखोगे। ठीक है, इस ढंग से हम क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन को और सॉल्व करेंगे। यू की जगह क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे, और वी की जगह बी लिखेंगे। बुक लेके आए हो? हाँ सर। ठीक है, जो इससे पहले पढ़े थे उसको एक बार बना के देखना। ठीक है, आगे क्या है? आइदर मेथड, देखो दो मेथड इसमें यूज करेंगे। आइदर मेथड ग्रुपिंग और मल्टीपल। देखो ग्रुपिंग ऑफ मल्टीपल्स क्या है? ठीक है, हम दो मेथड देखेंगे, आइदर ऑफ ग्रुपिंग या मल्टीप्लाइज करेंगे। पहला स्टेप थर्ड में फिर क्या करेंगे? जो फंक्शन आएगा यूबी का वो क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे जीरो का। सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं, इतना जो राम कहानी देखें, सीधे क्वेश्चन पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखो क्या इस फॉर्म में दिख रहा है? अभी क्या देखिए, पी डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस क्यू डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए। अरे ठीक है, तो तुम इसको देखो यहाँ पे किस फॉर्म में? डेल जेड बाई डेल एक्स का कोफिशिएंट क्या है? वाई स्क्वायर जेड। तो कहीं ना कहीं ये पी के बराबर है, कहीं ना कहीं वो हाँ। पी के बराबर है। फिर देखो डेल जेड बाई डेल वाई, यहाँ पे दिख रहा है डेल जेड बाई डेल वाई, तो उसका जो कोफिशिएंट है वो क्यू के बराबर है। तो क्यू बराबर क्या है यहाँ पे? क्यू बराबर क्या है यहाँ पे? जेड स्क्वायर बाई एक्स, और जो इक्वल टू में वो क्या? आर के बराबर है। तो इक्वेटिंग, हम ग्रुपिंग ऑफ इक्वेटिंग का यूज करेंगे, यानी कि dx बटा क्या लिखेंगे? p लिखेंगे। तो देखो dx बाई पी क्या? वाई स्क्वायर बाई जेड बराबर करेंगे dy बाई क्यू करेंगे, और dz बाई आर करेंगे। सॉल्व करने क्या करेंगे? दो इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे एक दूसरे पे। तो इक्वेशन वन को थर्ड के साथ कर रहे हैं, एक बार इक्वेट वन को थर्ड के साथ कर रहे हैं, और एक बार क्या कर रहे हैं? टू को थ्री के साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो वन में क्या है? dx बाई वाई स्क्वायर जेड है, और इक्वेशन थर्ड में क्या है? dz बाई एक्स वाई वाई स्क्वायर। देखो वाई स्क्वायर इज कैंसिल आउट, बचा क्या हमारे पास? तो क्रॉस मल्टीपल करते हैं, एक्स को इधर ले आओ, जेड को इधर ले आओ। वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, जेड को जेड के टर्म में इंटीग्रेट करेंगे, एंड देन टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। सो इंटीग्रेशन एक्स डीएक्स का क्या होगा? तो कुछ नहीं तो पावर वन है, तो एक्स वन प्लस वन डिवाइड बाई वन प्लस वन, राइट ना? सो वी विल गेट एक्स स्क्वायर बाई टू, वी विल गेट एक्स स्क्वायर बाई टू। तो एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया? एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू जेड का क्या होगा? जेड स्क्वायर बाई टू एंड प्लस वन। जेड को कॉमन ले लो, जेड स्क्वायर के इधर करो, तो एक फंक्शन क्या आया? एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू टू आया। अनदर टर्म क्या करेंगे? फिर टू को थर्ड के साथ इक्वेट करें। अरे ठीक है, हाँ। ठीक है, तो फिर यहाँ देखो, यहाँ भी कुछ कट रहा है, तो हाँ कट रहा है, एक्स एक्स कैंसिल आउट। अब देखो ये जो वाई स्क्वायर है इसको वाई की तरफ कर दो, ये जो जेड स्क्वायर है जेड की तरफ कर दो। डी वाई बाई जेड स्क्वायर इक्वल टू डी जेड बाई वाई स्क्वायर, तो देन क्रॉस मल्टीपल यानी सेपरेबल करेंगे। तो वेरिएबल y है, सेपरेट कर रहे हैं dy की तरफ, इधर जेड स्क्वायर है उसको सेपरेट कर रहे हैं dz की तरफ। तो अब ये बताओ, अगर y स्क्वायर है इसको इंटीग्रेट करोगे dy के रिस्पेक्ट में, तो y टू प्लस वन बटा टू प्लस वन होगा, दैट मीन्स वाई क्यू बाई थ्री। सो देखो वाई क्यू का वाई स्क्वायर का वाई क्यू बाई थ्री एंड इक्वल टू वाई क्यू बाई थ्री प्लस बी। फिर थ्री को कॉमन लेके इधर करते हैं, यानी कि एक टर्म क्या आया? वाई क्यू माइनस जेड क्यू इक्वल टू थ्री बी। तो मेरा कंप्लीट सोल्यूशन क्या आया? तो देखो दो कांस्टेंट, इस कांस्टेंट के बराबर ये है, ये कांस्टेंट के बराबर ये है। तो जो मेरा फाइनली जो आंसर होगा फाइव एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कोमा, और सेकेंड वेरिएबल क्या आया? वाई क्यू माइनस जेड क्यू। दिस इज माई कंप्लीट सॉल्यूशन, दिस इज माई कंप्लीट सॉल्यूशन। ये 14 मार्क्स का आता है आपके एग्जाम में, ये 14 मार्क्स का आता है आपके। तो क्या है फाइनल वैल्यू कैसे आया वो? फाइव इक्वल टू क्या है वो? अरे दोनों कांस्टेंट के बराबर है ना, ये 2a के बराबर है और ये 3 के बराबर है। 2a को भी हम c लिख सकते हैं और 3b को भी c लिख सकते हैं। तो थर्ड में क्या बोल रहा था? द कंप्लीट सोल्यूशन जो होगा
जो u और v का जो वेरिएबल होगा वो इक्वल टू 0 के बराबर लिखेंगे। यानी फाई का जो वेरिएबल एक आ रहा है, एक आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और एक आ रहा है वाई क्यू माइनस जेड क्यू आ रहा है। जो टर्म आया उसको फंक्शन में हम लिख करके क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे, वो मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। सर ये कैसे नहीं समझ में आया सर? फाई का क्या निकालते थे सर? फाई का वैल्यू ऐसे देखो निकालते थे? फाई कुछ है नहीं, तुम दो सॉल्यूशन निकाला ना, एक को दो हाँ थर्ड के साथ इक्वेट करके एक फंक्शन लाया हाँ और एक सर, थर्ड हाँ को टू ए, टू के साथ टू ए करके थ्री बी एक का, एक फंक्शन लाया। टू ए तो ये थ्री बी दोनों का सुन तो वैल्यू लो मिला। पहले, अरे पहले सुन तो लो, ये यस सर। 2a भी कांस्टेंट है 3b भी कांस्टेंट है, तो दो वैल्यू को हाँ कैसे है। लिखोगे एक वेरिएबल में। तो कंप्लीट सॉल्यूशन में क्या है, यहाँ देखो थर्ड में क्या लिखा हुआ है, स्टेप थर्ड में कि जो u और v जो वेरिएबल है एक साथ लिख करके बराबर 0 कर देना है। तो द कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो हाँ गया, फाई एक वेरिएबल क्या आया, तो एक वेरिएबल आया एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर जो कि u मान ले रहे हैं, और एक वेरिएबल क्या आया है, तो एक वेरिएबल आया है वाई क्यू माइनस जेड क्यू एन इक्वल टू 0 करेंगे। ये तो तुम्हारा आंसर है। अच्छा। लिखने का तरीका है, दो क्यूवेट कर करके मेथड ऑफ ग्रुपिंग का यूज करके दो वेरिएबल है उसको फिर फाई के अंदर लिख देना, वही तुम्हारा कंप्लीट आंसर है। तो सर यू को, अभी यू इसका मतलब यू को टू ए अरे मतलब यू कुछ यू भी नहीं है, जो यू फाइव। वेरिएबल है। अभी क्या पढ़ा, यू को हाँ क्या माना, यू इज अ वेरिएबल, यू ए के बराबर है और भी क्या बी के बराबर है, कोई वेरिएबल टर्म। वेरिएबल है दोनों। दोनों वेरिएबल है, यानी कि एक्स और वाई भी तो वेरिएबल है, वाई और जेड भी तो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल को कैसे लिखोगे आपस में, तो फाई के अंदर लिखेंगे, फाई के अंदर लिखेंगे। तो सर कांस्टेंट आया था ना, कांस्टेंट का वैल्यू आया तो कांस्टेंट के वैल्यू वो वेरिएबल, मतलब सर कांस्टेंट का वैल्यू जो आया 2a इज इक्वल टू ये। इंटीग्रेशन किया हो 12th क्लास में कि एकदम नहीं किया। नहीं किया सर, वही हाँ तो बोल रहा है। तो फिर एकदम बेसिक नहीं है। क्या करता था इंटीग्रेशन, जब हम इंटीग्रेशन x का कर रहे हैं तो क्या लिखते हो, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब इस हाँ ये c तो की ठीक है। जगह, अब इस c की जगह हम a लिख दें तो क्या गलत हो जाएगा ये बताओ। हम a, तो a को हम कांस्टेंट मार रहे हैं, a छोड़ दो, हम एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू प्लस 2b लिख दें तो 2b भी तो कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, तो ये टर्म तो कांस्टेंट टर्म है जी, इससे कोई लेना ही देना नहीं है। आपको वेरिएबल से मतलब है, ठीक है, अच्छा आपको वेरिएबल से मतलब है। तो सर वो ठीक है, वो एक बार निकलिए, वो इक्वल टू जो था देखो देखो 2a। देखो पहले समझो, पहले एक आया एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2a। अरे तो ये 2a क्या है, हाँ कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, मान लो c है ये, यानी एक्स स्क्वायर माइनस जेड इक्वल टू सी हो गया। और एक क्या आया था, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2b आया, तो ये 2b को भी हम मान लिया सी, तो 2b इज कांस्टेंट, उससे मतलब नहीं ना, यहाँ y का वैल्यू डिपेंड करेगा तो z देगा अलग, बट 2b ही रहेगा, x का वैल्यू 1 रखो z देगा। 2a तो कोई वैल्यू नहीं है ना, वो कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये भी c के बराबर, ये भी c के बराबर है। तो इसको तुम दो वेरिएबल फंक्शन है उसको एक में कैसे लिखोगे, तो फाई के अंदर कोई फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल को हम लिखेंगे, तो एक आया एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और यहाँ आया वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एन इक्वल टू 0। सर। ठीक है। हाँ कांस्टेंट का कोई ये नहीं तो सर, कांस्टेंट का कुछ ये नहीं, ठीक है। तो सर होता था मतलब कांस्टेंट प्लस होता था ना, इस साइड प्लस होता था, इधर प्लस होता था, तो इक्वल टू सी कैसे लिखे वो बोल रहे हैं, मतलब 2a एक्स क्या है, प्लस बी। एक मिनट 2a क्या है, 2a तो 2 कांस्टेंट है सर। हाँ 2a इज अ कांस्टेंट है, 2a क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम c भी तो लिख सकते हैं, मान ले रहे कि वो c के बराबर है, मान हाँ लिए कि हाँ ये c के बराबर है, तो फिर प्रॉब्लम क्या हाँ। है, अगर वो c के बराबर है तो दिक्कत क्या है। तो फिर 3b भी सी के बराबर है, वो भी मान लिए, एक ही है दोनों। हाँ बिल्कुल, अरे तो ये भी तो कांस्टेंट के बराबर है और वो भी कांस्टेंट के बराबर है, ये भी कांस्टेंट के बराबर है, कांस्टेंट का कोई लेना देना होता ही नहीं है, कांस्टेंट का कोई लेना देना नहीं होता, बट कंप्लीट सॉल्यूशन में हम हमेशा वेरिएबल को लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म को लिखा हुआ है। स्टेप 1 में क्या तो लिखे सर थे देखो, पूरा सर ए का वैल्यू क्यों नहीं निकाले, ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 क्यों नहीं किया, पूरा लास्ट में 2a ही रहने दिए मतलब। नहीं मतलब कोशिश करते हैं कि कांस्टेंट टर्म को एक तरफ करते हैं जितना हट सके, यहाँ से कॉमन आके 2 है तो हो सकता है तुम वो भी लिखेगा तो वो भी आंसर होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 कोमा वाई क्यू बाई 3 माइनस जेड क्यू बाई 3, बट 3 और 2 कॉमन हाँ आ रहा है ना, कॉमन को एक जगह कर दिए, कांस्टेंट टर्म को एक जगह कर दिए, कांस्टेंट टर्म को हम हाँ। बार एक जगह कर दिए। हम लोग तो मैथ क्यों पढ़ते कांस्टेंट को हैं। यहाँ 5, हाँ बोलो। तो कांस्टेंट को एक तरफ कर दिया सर, तो हाँ ये फाइव का मतलब क्या है, एक फंक्शन है वो। देखो पहले समझो, यहाँ जो स्टेप लिखे हैं उसको समझो पहले। स्टेप 1 में क्या किए हैं, जितना भी था सब्सिडरी dx बाई पी किए,
डी वाई बाई क्यू किए और डी जेड बाई आर किए, सॉल्व किए और राइट किए, जहां जहां यू था वो ए माने, जो जो बी था वो बी, यानी यू जो है वो बी के बराबर होगा, एक कांस्टेंट मान ले रहे हैं, और वी जो है वो बी के बराबर है। ठीक है, आइदर इन दोनों को सॉल्व करने के लिए मेथड ऑफ ग्रुपिंग का यूज करेंगे या मल्टीप्लायर करेंगे, तो मल्टीप्लायर पे भी सीखेंगे। ठीक है, ये देख लेने थे इज इक्वल टू हाँ सर, ऐसे ऐसे कर सकते हैं ना, बी यू इक्वल टू ए एंड वी इक्वल टू बी मानना आपका पड़ेगा ना आवाज नहीं आ रहा, आपका आवाज नहीं आ रहा, सर, बोल रही यू इक्वल टू ए और बी इक्वल टू बी, ये मानना होगा ना। मानना है बिल्कुल, दो वेरिएबल है तो तभी तो 2a का फॉर्म में लाया, और एक फंक्शन u आया, और एक आया 3b, तो 3b जो है वो फंक्शन को भी माने, और u और v जो मेथड है उसको फिर कैसे लिखेंगे एक फंक्शन में, तो उस फंक्शन में लिखने के लिए फाइल लिखेंगे, उस फंक्शन में लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, फाइल लिखी हमने। सर ठीक है, ये हमको और याद ही फाइल नहीं, के अभी अंदर अभी हाँ अभी हमको समझ में आया, यू को ए माने यू और ऐसे यू इक्वल टू ए और बी इक्वल टू बी होगा, ये अभी देखे सर, तब हम समझ गए, अभी समझे सर, इस टर्म ठीक में है, होगा ये नहीं देखे थे सर। हाँ, अब देखना होगा ना, हम देखो पढ़ा रहे हैं, फिर तुम यहाँ नहीं देख रहा, ये भी पढ़ा है तब हम उसको पढ़ा रहे हैं। थोड़ा ये सर एक लाइन दिमाग से निकल गया था, लास्ट वाला टर्म याद था, लेकिन ये तो ठीक है अभी सर। समझ में आया कि कंप्लीट सोल्यूशन में दोनों को लिख सकते हैं। हाँ ठीक है, हम 1 मिनट का तुमसे समय लेंगे, क्योंकि जी सर। ये डिस्टर्ब कर रहा है, ये डिस्टर्ब कर रहा है, कभी कभी पीडीएफ जो है ना डिस्टर्ब करने लगता है, पता नहीं चलता क्यों नहीं है। एक अनदर क्वेश्चन फिर देखते हैं, ठीक है, एक अनदर क्वेश्चन फिर देखते हैं। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया है, आगे देखते हैं। तो कोई क्वेश्चन कट गया, यहाँ पे क्वेश्चन था वो कट गया, डजन हम लोग इसको बनाते हैं, तो वो क्वेश्चन यही था, वाई स्क्वायर पी माइनस एक्स वाई क्यू इक्वल टू एक्स जेड माइनस 2y। क्या पी को हम लोग लिखने जानते हैं, डेल जेड बाई डेल एक्स, और जहां पे क्यू होगा वहां पे लिखेंगे डेल जेड बाई डेल वाई। तो देखो वाई स्क्वायर पी को हम लिखे हैं इतना, और क्यू को इतना लिखे हैं, और अभी फंक्शन क्या पढ़े थे, पी डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस क्यू डेल जेड बाई डेल वाई एन इक्वल टू आर, यही पढ़े ना अभी जो निकालेंगे। तो देखो डेल जेड बाई डेल एक्स क्या है, तो पी क्या आ गया तुम्हारा। देखो इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, डेल एक्स बाई पी करते हैं, बराबर करेंगे डेल वाई बाई क्यू करेंगे, और डेल जेड बाई क्या करेंगे आर। तो देखो पी की जगह क्या वाई स्क्वायर है, तो डेल एक्स लिखेंगे, और नीचे पी की जगह क्या लिख देंगे वाई स्क्वायर, लिखने के लिए समझ रहा है, डेल डेल जेड वाई इक्वल टू क्यू की जगह, हाँ क्यू के बाद क्या, क्यू की जगह क्या माइनस एक्स वाई, उसको लिख देंगे, एंड डेल जेड आर कितना है, तो आर ये पूरा है एक्स जेड माइनस 2y, यही है ना। तो देखो हमने वही लिखा, देखो यहाँ पे हमने वही लिखा, फिर इक्वेट करेंगे, एक बार 1 को 2 के साथ करेंगे, एक बार 2 को 3 के साथ करेंगे, देखेंगे अलग अलग वेरिएबल। देखो क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि यहाँ हमको x दिख रहा है, x को क्रॉस मल्टीपल करके इंटीग्रेट कर सकते हैं, यहाँ हमको वाई स्क्वायर दिख रहा है, वाई वाई कट जाएगा, वाई को यहाँ करके इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट ना। चेक करेंगे, अब मान लो यहाँ पे करते हैं इसको इसके साथ करते हैं, तो दिक्कत होता है, क्या दिक्कत होता है, तो देखो यहाँ पे ये सर एक्स जेड वाई तीनों है, और यहाँ सिर्फ y है, तो इंटीग्रेट प्रॉब्लम हो करने रहा है में सर हमें वहाँ दिक्कत होता है। वहाँ वो सर कैसे लिखे हैं ये सर, थोड़ा बताइए ना, वो जो ऑरेंज पेन से बगल में लिखे हैं, हम्म ये इक्वल टू आर लिखे हैं, ये तो नीचे ये तीनों पे इक्वल कैसे लिख दिया सर। अरे ये फंक्शन तो अभी ऊपर में पढ़े थे ना, ये वाला ये फंक्शन, कि इक्वल इस टू आर फॉर्म में लिखा है होगा तो तभी हम इस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में होगा हाँ, तभी हम इस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में होगा तभी। अभी देखो हम शुरू से आगे, यहाँ क्या है, द पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है, पी डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस क्यू डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू आर। जब इसको लिखेंगे फिर डेल एक्स के नीचे पी लिखेंगे, डेल वाई के नीचे क्यू लिखेंगे, और डेल जेड बाई आर लिखेंगे, और तीनों को इक्वेट कर देंगे, फिर सॉल्व करेंगे। हम तो ये पहले डिस्कस किए तभी तो आ रहे हैं, फिर ये करके u और v के टर्म के आके दो फंक्शन को ऐसा लिख देंगे, तभी ये क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, ये p था, ये q था, और ये r था, देखो इक्वेट करके नीचे लिखे dx बाई पी डी वाई बाई पी डी वाई बाई क्यू एंड डी जेड बाई आर, तभी ना दो इसको इसके साथ इक्वेट किए, फिर इसको इसके साथ इक्वेट किया, तो आया, तो ये आंसर आ गया। अभी एक अनदर क्वेश्चन ले रहे हैं, अनदर क्वेश्चन लिया, तो ये भी उसी टर्म में आया, क्वेश्चन देखो p के फॉर्म में था q, तो p को डेल जेड बाई डेल एक्स लिख सकते हैं, तो उसका जो कोफिशिएंट होगा वो तुम्हारा p होगा, तो dx बाई p लिखते हैं, तो p की जगह y स्क्वायर, फिर dy की जगह क्या लिखते हैं हम, q लिखते हैं, तो q क्या माइनस एक्स वाई, फिर जो बराबर है वो r है, यानी dz बाई r लिखते हैं, यही है।
तो r की जगह x z -2y। अभी समझ में आया या अभी भी नहीं आया? बोलो, अभी समझ में आया या अभी भी नहीं आया? सर हाँ, ये इस टर्म में लिखते हैं, अभी समझ गए सर हम। है ना? इक्वेट हम ऐसा क्यों करेंगे, ये समझ में आ रहा है कि ऐसा ही क्यों करेंगे? हमने 1 को 2 के साथ किया, 1 को 2 के साथ इक्वेट किया, क्यों? देखो dx बाई वाई स्क्वायर लिखे बराबर dy बाई माइनस एक्स वाई, तो एक y और ये y कट गया, तो देखो यहाँ बच क्या रहा, माइनस एक्स बच रहा है, तो माइनस एक्स को यहाँ कर दिए, ये हो गया माइनस एक्स, और ये y जो बचा इसको इधर कर दिए। तो अब आसानी से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, आसानी से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस तो बाहर था, एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2। अब बोलेगा सर यहाँ भी तो यही आया, यहाँ पे आ रहा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड बराबर वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस ए, वाई को इधर कर दो, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू ए, माइनस 2 ए कॉमन ले लीजिए, माइनस 1/2 कॉमन ले लिया, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए, यानी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर -2 ए, लिख सकते हैं? अरे बोलो, तो देखो ये 2a के बराबर है, यानी 2a जो है वो u के बराबर होगा। हम माने ना कि a का जो फंक्शन होगा वो u के बराबर होगा, यानी u तुम्हारा क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बात को समझ पाया? है ना? तो अब अनदर फंक्शन क्या कर रहे हैं, 2 को 3 के साथ इक्वेट कर रहे हैं, तो 2 कितना था, dy बाई माइनस एक्स वाई और dz बाई एक्स जेड माइनस 2y, तो x x तो कट गया, इसको और सेपरेट कर रहे हैं, तो सेपरेट करने पे क्या हुआ, बचा क्या, बचा क्या, तो बचा dy बाई माइनस वाई इक्वल टू dz बाई जेड माइनस 2y। देखो यहाँ y है, तो y को और सॉल्व करना है, तो क्रॉस मल्टीपल किए, इसको इधर ले आए, इस y को इधर ले आए, तो z माइनस 2y इंटू डी जेड माइनस वाई इंटू डी जेड। अब इसको इसके साथ मल्टीपल किए, तो z इंटू डी वाई माइनस 2y इंटू डी वाई, और बचा यहाँ क्या, माइनस वाई इंटू डी जेड। अब तुम देखो, अब तुम देखो यहाँ पे क्या करेंगे, u इंटू वी का फॉर्मूला पड़ा है, u इंटू वी, u इंटू वी को डिफरेंशिएट करो, तो क्या कर देते हैं, u को लिखेंगे और v को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर प्लस करेंगे, v को लिखेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर तुमको u की जगह y दिया है और v की जगह z दिया, तो कैसे लिखोगे, y को लिखोगे और z को डिफरेंशिएट करोगे, फिर प्लस z को लिखोगे और u को डिफरेंशिएट करोगे। तो देखो देखो देखो, तुम इस टर्म को देखो, z इंटू डी यू प्लस यू इंटू डी जेड को तुम ऐसा लिख सकते हो, देखो यहाँ क्या है, z इंटू डी वाई एंड प्लस y इंटू डी जेड। अरे ठीक है, z इंटू डी वाई, जेड इंटू डी वाई, ये y है और ये y है, तो y इंटू डी जेड प्लस जेड इंटू डी वाई को लिख सकते हैं डी वाई जेड। अरे लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन का रूल यूज कर लिया, और बराबर में क्या, y इंटू डी वाई। क्या इस बात को समझ पाया? तभी आगे चलेंगे। डिफरेंशिएशन में मल्टीपल फॉर्मूला है u इंटू वी का, u को पहले लिखिए फिर v को डिफरेंशिएट कीजिए, फिर प्लस v को लिखिए u को डिफरेंशिएट कीजिए। बोलो, देखो कुछ नहीं किए अंबर, y को लिखे और z को डिफरेंशिएट कर दिया, यानी d लगा दिए, फिर एक बार z को लिखे फिर y को डिफरेंशिएट कर दिए, और इसी चीज को तुम ये लिख सकते हो, यही तो यहाँ लिखा हुआ है, यही टर्म को तो हम ये लिखे हैं, फिर इधर 2y इंटू डी वाई उसको लिखे, तो इंटीग्रेशन वाई जेड का क्या होगा, सिर्फ वाई जेड, इंटीग्रेशन 2y का क्या होगा, इंटीग्रेशन 2y का क्या होगा। सर ये थोड़ा नया नया चीज देख रहे हैं सर, इसको थोड़ा डिफरेंशिएशन में सर पूरा अच्छा से नहीं आता सर हमको, ये फॉर्मूला जो ये जो है u इंटू डीवी प्लस, इसमें सर ऐसे किया जाता है, ये सर हमको मालूम नहीं था। जब ऐसा रहेगा तो u इंटू डीवी प्लस v इंटू डीवी करेंगे। देखो देखो, मल्टीपल रूल होता है, u मल्टीपल v, जोड़े तो तोड़े बटे तो घटे। तो इसमें क्या करते हैं, अगर x के रिस्पेक्ट में करना है तो u को लिख रहे हैं, u को पहले लिखो और जो रेस्ट बचा उसको डिफरेंशिएट कर दो, फिर प्लस लिखना होगा। तो हमने पहला क्या किया, u को लिखा और v को डिफरेंशिएट किया, सेकेंड टर्म में v को लिखना होगा और u को डिफरेंशिएट कर दो। दोनों साइड x x है इसलिए हम हटा दिए, इसलिए लिखे थे u इंटू v, तो u को लिखे थे, v को डिफरेंशिएट किए थे, v को लिखे थे, u को डिफरेंशिएट किए थे। अभी जो क्वेश्चन है, एक है y और एक है z, तो क्या करोगे, एक बार y को लिखोगे, z को डिफरेंशिएट करोगे, फिर एक बार z को लिखोगे,
y को डिफरेंशिएट करोगे, यानी इस टर्म को आप ऐसा लिख सकते हो। अभी समझ में आया? ये तो तुमको याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 2 फॉर्मूला होता है और एक डिवाइड में होता है यार। चलें आगे। हाँ सर। ठीक है, तो इसका तो इंटीग्रेशन ये हो गया, और इसका इंटीग्रेशन y का क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस b। तो 2 2 कट गया तो बचा क्या, ओनली y स्क्वायर प्लस b। तो देखो y स्क्वायर को इधर कर दिया तो टर्म क्या आया, b इक्वल टू, अच्छा b को क्या माने हैं, b को क्या माने हैं b। तो अब लिखते हैं क्या, कंप्लीट सोल्यूशन फाइव u कोमा b इक्वल टू 0। तो u तुम्हारा क्या था, ये 2a जो है, a जो है टर्म u के बराबर होता, तो u तुम्हारा y स्क्वायर, यहाँ लिखोगे 5, तो क्या है y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, फिर कोमा b की जगह क्या लिखोगे, y सर z एक बार माइनस y वो स्क्वायर। स्टेप से समझाइए ना सर, वो स्टेप से एक बार बता दीजिए, थोड़ा वो स्टेप से बता दीजिए ना सर, कि जो वहां हुआ z डिवाइड वो डिफरेंशिएट करने के बाद, तो सर उसके बाद सर कैसे सर इंटीग्रेशन क्यों की फिर? देखो अभी ये दोनों फंक्शन एक ही है, जैसे कि इंटीग्रेशन x अगर होता, इंटीग्रेशन सॉरी ओनली dx होता, इंटीग्रेशन ओनली dx होता तो x होता, ओनली इंटीग्रेशन dy होता तो y होता। तो d के साथ ये है, d के साथ है ये, तो yz, dx है तो x हुआ, dyz है तो yz dc हुआ। बोलो बोलो अम्बर, ने तो फिर शुरू से बताएंगे, नहीं तो फिर अगर सर तुमको नहीं क्वेश्चन सॉल्व, बोलो। एक मिनट सर। तुमको अगर नहीं समझ में तो हम फिर से बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सर एक मिनट, थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक ले क्या सर? क्यों ब्रेक क्यों लोगे? पानी पीने के लिए सर। अच्छा हम ब्रेक नहीं ले रहे, मतलब पानी पी ले रहे सर अरे हम नहीं लोग। नहीं, अरे पानी पीने के लिए तो ब्रेक ले सकते हैं, नहीं पहले पानी पियो, हम भी पानी पीते हैं। ठीक।